नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 50 सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में। भारत एक ऐसा देश है जहां कई संस्कृतियां और कई धर्म मौजूद हैं। यहां ऐतिहासिक पर्यटक स्थल से लेकर प्राकृतिक पर्यटक स्थलों की कोई कमी नहीं है। भारत में ऐसे सभी स्थान मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए लोग विदेश जाते हैं। यहाँ स्विट्जरलैंड की तरह बर्फीली पहाड़ियाँ भी हैं तो सहारा रेगिस्तान की तरह रेतीले शहर भी। यहाँ अमेजोन की तरह घने जंगल भी हैं तो विदेशों की तरह सुंदर बीचेस भी। यहाँ पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरह के मौसम, अलग संस्कृति और प्राचीन ऐतिहासिक स्थल देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं भारत के ऐसे ही 50 प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को जहाँ घूमने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप इनमें से कितने स्थानों पर घूमे हैं। तो इसमें पहले स्थान पर आता है गोवा। गोवा भारत का एक छोटा राज्य है, लेकिन ये जगह विदेशी सैलानियों से भरी रहती है। ये जगह अपने बीचेस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर आप भारत में कहीं समुद्र के किनारे बीच का मज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए गोवा बेस्ट है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख और पुराना शहर है। ये जगह किसी समय मुगलों का गढ़ था, इसलिए यहाँ कई प्रसिद्ध मुगलकालीन इमारतें हैं और इनमें सबसे प्रसिद्ध है ताजमहल। ताजमहल को देखने ही सबसे ज़्यादा पर्यटक आगरा में आते हैं। इसके अलावा लाल किला और फतेहपुर सीकरी भी यहाँ की प्रसिद्ध इमारतें हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ये जगह चाय के बागानों और शानदार मौसम के लिए जानी जाती है। पहाड़ों की हरी भरी वादियाँ किसी का भी मन मोह लेती हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये जगह दिल और दिमाग को शांति प्रदान करती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मुन्नार। मुन्नार भारत के एक राज्य केरल का खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। ये जगह चाय की खेती और सुहाने मौसम के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख भारत के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। हिमालय की गोद में बसा ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों और बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घूमने पर आपको एक अलग ही शांति और संस्कृति देखने को मिलेगी। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नैनीताल। झीलों की नगरी नैनीताल भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ये जगह अपने शानदार मौसम, बर्फ से ढकी पहाड़ियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी भारत का एक शानदार हिल स्टेशन है। ये जगह अपने शांत मौसम और अद्भुत नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में स्थित मसूरी में गर्मियों में भी मौसम सुहाना ही बना रहता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है डलहौजी। डलहौजी हिमाचल प्रदेश का एक शांत और खूबसूरत पर्यटक स्थल है। इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस जगह के आसपास के नज़ारे देखने लायक हैं। ऐसे नज़ारे शायद ही भारत में आपको कहीं और देखने को मिलें। इसके बाद अगले स्थान पर आता है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पुराने समय से ही भारत का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन रहा है। ये जगह अंग्रेजों के समय से ही काफ़ी प्रसिद्ध है। आपको स्नोफॉल देखना हो, हनीमून पे जाना हो या फिर कुछ दिनों के लिए ठंडे मौसम में छुट्टी बितानी हो, इन सब के लिए ये जगह बेस्ट है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। वैसे ये दो अलग अलग हिल स्टेशन हैं, कुल्लू और मनाली। कुल्लू घाटी अपने प्राकृतिक नज़ारों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मनाली एडवेंचर स्पोर्ट्स, पहाड़ों और नदियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी अपनी प्राचीन गुफाओं, स्मारकों, जलप्रपातों, जंगलों और जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये हिल स्टेशन ब्रिटिश समय से ही काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार पर्यटकों के घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर घूमने की सोच रहे हों जहां पानी हो, हरियाली हो और शांत वातावरण हो, तो उसके लिए अंडमान निकोबार एक बेहतर जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कुर्ग। कुर्ग कर्नाटक के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर घाटियाँ, बड़े बड़े कॉफ़ी के बागान, चाय के बागान
और तेज बहने वाली नदियाँ सभी का मन मोह लेती हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है ऊटी। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर बसा ऊटी बेहद ही सुंदर पर्यटक स्थल है। इसे उदम मंडलम के नाम से भी जाना जाता है। ऊटी को घास के मैदानों, शांत मौसम और घाटियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की यात्रा करना एक यादगार अनुभव रहता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है उदयपुर। उदयपुर राजस्थान का वो पर्यटक स्थल है जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। ये जगह चारों ओर से सुंदर अरावली की पहाड़ियों से घिरी है और ये शहर अपने महलों, झीलों, मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है जयपुर। गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर राजस्थान का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ राजस्थान की संस्कृति और राजपूताना शानो शौकत दिखाई देती है। यहाँ के प्रमुख स्थान हैं आमेर का किला, जयगढ़ किला, सिटी पैलेस, हवा महल, जल महल, जंतर मंतर और नाहरगढ़ का किला। इसके बाद अगले स्थान पर आता है वाराणसी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के तट पर बसा ये शहर अपने घाटों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का ये एक प्राचीन शहर है और हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान। इसके बाद अगले स्थान पर आता है गंगटोक। गंगटोक सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। ये पर्यटक स्थल बादलों से घिरी एक ऐसी जगह है जो आपके दिलो दिमाग को ताज़ा कर देगी। यहाँ की घुमावदार सड़कें, ऊंची नीची पहाड़ियाँ और हिमालय की चोटियाँ पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है दिल्ली। दिल्ली भारत का एक महत्वपूर्ण शहर है। ये प्राचीन इतिहास के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ये जगह मुगलों और अंग्रेज़ों की राजधानी भी रही थी, इसलिए यहाँ घूमने के लिए कई प्राचीन स्थल हैं, जैसे कुतुब मीनार, लोधी गार्डन, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, चिड़ियाघर, इंडिया गेट। ये सभी यहाँ के कुछ प्रमुख स्थान हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है वायनाड। वायनाड केरल का एक प्रमुख पहाड़ी पर्यटक स्थल है जो कि प्राकृतिक सुंदरता और शानदार मौसम के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कान्हा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। आपने एक फेमस मूवी जंगल बुक तो जरूर देखी होगी। उसकी प्रेरणा भी रूडयार्ड किपलिंग को यहीं से मिली थी। इसके बाद अगले स्थान पर आता है जैसलमेर। जैसलमेर भारत के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से एक है। जैसलमेर को हवेलियों की नगरी और गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप हवेलियों, महलों और किलों को देखने का शौक रखते हो तो एक बार यहाँ पर जरूर आएं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है अमृतसर। पंजाब का अमृतसर यहाँ स्थित गोल्डन टेम्पल के लिए जाना जाता है। ये गुरुद्वारा सिख धर्म के लिए एक सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। इस शहर की स्थापना 1577 में सिख गुरु श्री गुरु रामदास ने की थी। इसके अलावा यहाँ आप जलियांवाला बाग और बाघा बॉर्डर भी घूम सकते हैं। इसके बाद अगले नंबर पर आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है। यहाँ पे कई सारे बीच और आइलैंड हैं घूमने के लिए। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग, बोटिंग, ग्लास बोट, वाटर स्कीइंग और स्विमिंग का मजा ले सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि राजस्थान की एक ठंडी और खूबसूरत जगह है। ये जगह अपने शानदार मौसम के अलावा हिंदू और जैन मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद इस लिस्ट में अगले नंबर पर आता है पांडिचेरी। पांडुचेरी एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है जो कि अपने समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह पहले फ्रांसीसियों के अधीन थी, इसलिए यहाँ फ्रांसीसी संस्कृति और वास्तुकला की झलक भी नजर आती है। इसके अलावा ये जगह आश्रमों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले नंबर पर आता है मेघालय। मेघालय भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत पहाड़ी राज्य है। इस राज्य में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नाम मेघालय पड़ा। यहाँ की पहाड़ी घाटियाँ और उन पर चलने वाले बादल सबको हैरान कर देते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मैक्लोडगंज। हिमाचल प्रदेश में स्थित मैक्लोडगंज एक प्रमुख हिल स्टेशन है जो कि ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको तिब्बती कल्चर देखने को मिलेगा। ये जगह ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घाटियों से घिरी हुई है। इसके बाद अगले नंबर पर आता है जम्मू। जम्मू भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और ये जगह हिंदू मंदिरों, हिमालयी पहाड़ियों और शानदार मौसम के लिए जाना जाता है। यहाँ हिंदू मंदिरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है।
इसके बाद अगले स्थान पर आता है कश्मीर। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरत झीलें, घाटियाँ और पहाड़ किसी का भी मन मोह लेती हैं। इसके अलावा ये जगह बर्फ में होने वाले खेलों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ आप किसी भी मौसम में आएँ, ये जगह हमेशा ही पसंद आएगी। इसके बाद इस लिस्ट में अगले नंबर पर आता है अलेप्पी। अलेप्पी केरल का एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। अलेप्पी को अपने सुंदर बैकवाटर, समुद्री बीच और लैगून की वजह से पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। यहाँ आप केरल के लोगों की जीवन शैली और संस्कृति को भी देख सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है तवांग। तवांग नॉर्थ ईस्ट का एक अद्भुत पर्यटक स्थल है जो अपनी खूबसूरती, बौद्ध मठों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की शांति और तिब्बती कल्चर देखने लायक है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बेंगलोर। बेंगलोर भारत का एक गार्डन शहर है जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आप यहाँ घूम सकते हैं प्राचीन महलों में, झीलों में, म्यूजियम में और आर्ट गैलरी में। इसके बाद अगले स्थान पर आता है खजुराहो। अगर आप कला प्रेमी हैं तो एक बार मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो में जरूर जाएं। खजुराहो के मंदिर पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान रखते हैं। ये जगह मुख्य रूप से यहाँ के मंदिरों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ पर्यटक पहाड़ी घाटी और झरनों के बीच शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। ये जगह अपने सुंदर नज़ारों, झरनों, नदियों और पहाड़ी चोटियों के लिए जानी जाती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ अपनी संस्कृति, साहित्य और वास्तुकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपने ऐतिहासिक इमारतों और खाने के लिए जानी जाती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मुंबई। अगर जिंदगी का तेज रंग और रौनक देखनी हो तो एक बार मुंबई जरूर आएं। ये शहर फिल्म सिटी होने के साथ साथ भारत का गेटवे भी है। यहाँ के प्रसिद्ध स्थान हैं गेटवे ऑफ इंडिया, होटल ताज, जुहू बीच, मरीन ड्राइव, हाजी अली दरगाह और चौपाटी। इसके बाद अगले स्थान पर आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद एक गार्डन शहर होने के साथ साथ पुराने इतिहास को भी समेटे हुए है। यहाँ आप देख सकते हैं साबरमती आश्रम, वल्लभ भाई पटेल म्यूजियम, पटीमल गार्डन, भद्र किला और कांकरिया झील को। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कोची। कोची शहर भारत के खूबसूरत राज्य केरल का एक आकर्षक पर्यटक स्थल है। कोची को अरब की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ खूबसूरत बीच, मंदिर, चर्च, महल और म्यूजियम देखने लायक हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी और इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है। ये जगह अपने रेतीले बीच, पार्कों, बौद्ध स्थलों, मंदिरों और घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। ये एक साफ सुथरा और सुंदर शहर है। ये जगह अपने गार्डन, म्यूजियम, पार्क, वेल मैनेज्ड सिटी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है हम्पी। कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी अपने सुंदर और विशाल नक्काशीदार मंदिरों के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। ये एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह जंगल सफारी के लिए बेस्ट है और यहाँ आपको कई तरह के जानवर उनके प्राकृतिक आवास में दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद अगले स्थान पर आता है ऋषिकेश। योग राजधानी के नाम से प्रसिद्ध ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा एक शानदार शहर है। यहाँ आप प्राचीन मंदिरों में घूमने के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी मजा ले सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है जोधपुर। राजस्थान के एक शहर जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर राजस्थान के प्रसिद्ध किलों, झीलों और ऐतिहासिक महत्व की स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर की झलक आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। इसके बाद अगले स्थान पर आता है रामेश्वरम। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य का एक शांत शहर है। रामेश्वरम को हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ये स्थान भगवान राम और भगवान शिव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है पुष्कर। पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले का एक पवित्र स्थान है।
यहाँ पर भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर भी है। भगवान ब्रह्मा का पूरे देश में केवल एक ही मंदिर है, वो पुष्कर में है। इसके अलावा पुष्कर झील, पुष्कर मेला और यहाँ पे घूमने के कुछ और भी स्थान हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है औली। उत्तराखंड में स्थित औली एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। ये जगह भारत में स्कीइंग के लिए काफ़ी फेमस है। सर्दियों के मौसम में जब बर्फबारी होती है तब ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बोध गया। बोध गया पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर छोटा सा शहर है। इस जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ये काफ़ी पवित्र शहर है। ये जगह बौद्ध धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है ग्वालियर। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित ग्वालियर अपने किलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित ग्वालियर का किला काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो यह हैं भारत के टॉप 50 टूरिस्ट प्लेसेस। इसके अलावा भी भारत में कई स्थान हैं घूमने के लिए, लेकिन हमने अपनी लिस्ट में केवल 50 को ही शामिल किया है। हमारा आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और आप इनमें से कितने स्थानों पर घूमे हुए हैं ये भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।